आपने क्या फाइंड किया? मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। वो फर्स्ट एप्लीकेशन था एम्पियर लॉ का, इनफाइनाइट वायर के ऊपर। देन वी स्टार्टेड विद अ सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। सेकंड एप्लीकेशन मैंने स्टार्ट किया था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। सेकंड एप्लीकेशन ये था दैट एम्पियर लॉ इज यूजफुल टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर बी फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने कल ABCD करके एक एम्पिरियन लूप बनाया था। ABCD इज एन एम्पिरियन लूप, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये डायग्राम तो आप लोग ने कल बना लिया था। सो मैं कुछ ज्यादा रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, आई विल गो फर्दर डायरेक्टली। कल मैंने ये भी बताया था कि लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब ये जो सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड के 1 मीटर लेंथ में, इन द लेंथ ऑफ 1 मीटर, द नंबर ऑफ टर्न्स आर n। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। लुक एट द डायग्राम। ये जो एम्पिरियन लूप मैंने ड्रॉ किया है ABCD, इट इज रेक्टेंगल इन शेप। सो रेक्टेंगल की लेंथ, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, सी दिस, ये देखो, दिस मच इज द लेंथ ऑफ AB साइड। जो AB साइड है उसकी लेंथ इतनी है L। सपोज दिस लेंथ इज L, से लेंथ कितनी है? L है, ठीक है। सो आप में से कोई बता सकता है कि ये जो लेंथ है L इज द लेंथ ऑफ दिस AB साइड। L लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे सोलेनॉइड के? हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स विल कम इन द लेंथ L? L लेंथ में कितने टर्न्स आ जाएंगे? या आई एम आस्किंग यू। 5। 5, क्योंकि वो डायग्राम में दिख रहा है इसके लिए ना, ठीक। सो एक काम करो ना, तुम ऐसे बनाओ सोलेनॉइड को कि 4 टर्न्स आ जाएं। डायग्राम के हिसाब से मत जाओ, फॉर्मूला बना के बताओ कुछ ऐसा, मतलब एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, नंबर मत बताओ 4 या 5। वो डायग्राम के मैंने बना दिए हैं 5। इसका मतलब ये नहीं हमेशा 5 पास होंगे, n नंबर्स आएंगे। हाँ। आपको याद है हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर इन एवरी 1 मीटर? 1 मीटर में कितने टर्न्स होंगे? n। तो 2 मीटर में 2n। L मीटर्स में n स्क्वायर L इंटू n का स्क्वायर। 1 मीटर लेंथ में जो टर्न्स है ना, दैट इज कॉल्ड n। वो n है। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन एवरी 1 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स इन एवरी L मीटर्स, इन L मीटर्स द नंबर ऑफ टर्न्स विल बी NL। सो आप ऐसे मान सकते हो कि जो ये रेक्टेंगल मैंने बनाया ना, इस रेक्टेंगल में जितने टर्न्स आ रहे हैं, द नंबर ऑफ टर्न्स व्हिच आर देयर इन दिस रेक्टेंगल, दैट नंबर ऑफ टर्न्स आर NL, n into L। यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, क्या लिखा है मैंने? n be the number of turns per unit length, therefore number of turns in length L, जितने टर्न्स होंगे L लेंथ में, that will be NL। NL number of turns will be there। तो ये जो L मीटर्स है ना, दिस इज L मीटर्स, इसमें जितने टर्न्स आपको दिख रहे हैं, अब आप ऐसे मत बोलना कि ये 5 टर्न्स मेरे को दिख रहे हैं। वो 5 तो मैंने बना दिया है, जरूरी नहीं है 5 टर्न्स होंगे, वो तो हमने ड्रॉ किया, इसके लिए ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे जितने टर्न्स है ना इन द L मीटर्स, द नंबर ऑफ टर्न्स विल बी NL, n into L, ठीक है, क्लियर? हाँ, अब हम लोग एम्पियर लॉ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। एम्पियर लॉ में सबसे पहला स्टेप था ड्राइंग एम्पिरियन लूप। वो एम्पिरियन लूप तो मैंने बना लिया। उसके बाद सेकेंड जो स्टेप था वो ये है कि अज्यूम करो कि ये जो पूरा लूप है ना, वो छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइडेड है, DL करके एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। मैं आपको DL दिखा देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे DL लिया है, सी दिस, यहाँ पे मैंने एक DL लिया है, दिख रहा है? ये DL। ऐसे देखो, ये जो मैंने एलिमेंट लिया है छोटा सा DL, ये मैंने साइड CD के ऊपर लिया है, इट इज टेकन ऑन द साइड CD। ऐसे ही एलिमेंट BC साइड्स पर भी होंगे, ऐसे ही एलिमेंट्स AB साइड पर भी होंगे, और ऐसे ही एलिमेंट्स AD साइड पर भी होंगे। एवरीवेयर दीज एलिमेंट्स विल बी देयर, ठीक है। सो ऐसे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपको याद होगा
एम्पियर लॉ ये बोलता है द इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट प्रोडक्ट विद डीएल बार is equal to mu 0 times current which is enclosed by the loop. जितना करंट लूप से जाता है वो यहाँ पे करंट लिखना है, करंट विच इज बाउंडेड बाय द लूप. ये है एम्पियर्स लॉ. ठीक है. अब देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, द एलिमेंट्स जो डीएल जितने भी यहाँ पे डीएल एलिमेंट्स हैं उन सबको यहाँ पे कंसिडर करना है. दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन. यहाँ पे एलिमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है? द एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट फ्रॉम ए टू बी. ये जो एलिमेंट है इट विल बी आल्सो प्रेजेंट फ्रॉम बी टू सी, देन सी टू डी एंड डी टू ए. हर जगह ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना. इस इंटीग्रेशन को मैं ब्रेक कर देता हूँ इनटू 4 पार्ट्स. सी मैं समझाता हूँ बट पहले देख लो अच्छे से. इस इंटीग्रेशन को मैं 4 पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ. सी 4 बार मैं देखो इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ. ये 4 बार क्यों लिखा है मैं समझा देता हूँ. यहाँ पे आपको B और DL की डॉट प्रोडक्ट लेनी है. यहाँ पे हम लोग वो एलिमेंट्स लेंगे विच आर प्रेजेंट फ्रॉम A टू B. A से B तक जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट फ्रॉम A टू B, उन सारे एलिमेंट्स के लिए मैं ये डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा. डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम A टू B. यहाँ पे मैं लूंगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are present from B to C. Here I will take the product for all elements which are present for C to D. यहाँ पे हम लोग सारे एलिमेंट्स ले लेंगे which are present from D to A. ठीक है, ये थोड़ा समझो. इंटीग्रेशन मतलब क्या आता है? समेशन ना. तो यहाँ पे sum of all elements I will take which are from A to B. Here B to C, C to D and D to A. इस इंटीग्रेशन को 4 पार्ट्स में मैंने स्प्लिट कर दिया. क्लियर है? जिनको अभी भी इसमें कंफ्यूजन है, सर नहीं अभी भी ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है चीज, तो मैं आपको एक एनालॉगस एग्जांपल दे देता हूँ. सपोज आपको है ना 100 नंबर्स को ऐड करना है. देयर आर 100 नंबर्स गिवन टू यू. आपको 100 नंबर्स को ऐड करना है आपस में. तो मैंने क्या किया पता है? मैंने पहले 25 नंबर्स को ऐड किया अलग से, अगले 25 नंबर्स को मैंने अलग से ऐड किया, अगले 25 नंबर्स को अलग से ऐड किया और लास्ट 25 नंबर्स को अलग से ऐड किया. 25 को ऐड किया और फिर लास्ट में वो चारों को आपस में ऐड कर दिया. तो भी तो 100 नंबर्स ऐड हो जाएंगे ना. वैसा है ये कुछ. सो आई होप इट इज क्लियर. 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. हियर ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम A टू B विल बी ओनली टेकन. ठीक है. तो चलिए अब इसमें पहले इंटीग्रेशन से चालू करते हैं. कंसीडर ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर फ्रॉम A टू B. ये देखो A से B तक जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, ध्यान से देखो. द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट फ्रॉम A टू B. ठीक है. ठीक है, मतलब वो एलिमेंट ऐसे प्रेजेंट होंगे ऐसे. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डीएल. ये डीएल का डायरेक्शन होगा. ठीक है. और ध्यान से देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ए बी जो लाइन है, लाइन ए बी इज इनसाइड द सोलेनोइड. यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही है. इट्स ऑल्सो हॉरिजॉन्टल. अंदर से आपको मैग्नेटिक लाइंस दिख रही है ना. द मैग्नेटिक लाइंस इज अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो ये जो ए बी सेगमेंट है वहां पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल एंड दिस इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो एबी सेगमेंट के लिए क्या होगा? द एंगल बिटवीन दिस बी एंड डीएल इज 0. तो इसके लिए मैं ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करूंगा. डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने पे हम लोग लिखते हैं बी डीएल कॉस थीटा, बट थीटा विल बी 0 डिग्री. थीटा 0 आएगा बिकॉज बी और डीएल का डायरेक्शन सेम है. Now consider the elements which are present from B to C. ये देखो ध्यान से. B से C तक जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो भी DL प्रेजेंट है फ्रॉम B to C. यहाँ पे B से C तक अगर मैं देखूं, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ DL. ये DL का डायरेक्शन होगा. दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ DL. और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है. सो एंगल बिटवीन B एंड द DL इज 90 डिग्री फॉर BC. ये जो B से C तक जो एलिमेंट्स है ना, फॉर दोज एलिमेंट्स एंगल बिटवीन B एंड DL इज 90 डिग्री. सो इट विल बिकम BDL cos 90. एंगल 90 होगी. ठीक है.
एक बार देख लो, दिस आर द एलिमेंट्स, ऐसे होंगे एलिमेंट्स, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है देखो, सो इट्स अ डायरेक्शन ऑफ बी, सो दोनों के बीच में 90 एंगल है। क्या आप में से कोई बता सकता है और कौन सा सेगमेंट है, विच अदर सेगमेंट इज देयर फॉर विच एंगल विल बी अगेन 90 डिग्री? एडी सर। एडी, एडी। यस करेक्ट। एडी अगेन ऐसा होगा जिसके लिए एंगल 90 होगी। तो मैं स्टूडेंट एडी को पहले कंसिडर कर लेता हूँ। ये देखो ये एडी है, डी टू ए, फॉर दिस ऑल्सो, फॉर डी टू ए ऑल्सो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, डी टू ए, इसके लिए भी एंगल 90 होगी, सो इट विल बी बीडीएल कॉस 90। ठीक है, बस लास्ट बचता है सी टू डी, सी टू डी। चल अभी सी टू डी पे आते हैं। ये देखो सी टू डी। अब देखो होता क्या है, मैंने कल भी आपको बताया था कि जब आप एम्पिरियन लूप ड्रॉ कर रहे हो ना, वाइल ड्रॉइंग आप ऐसे ड्रॉ करो कि जो ये सीडी साइड है ना, सपोज द सीडी साइड इज वेरी क्लोज टू द कॉइल, सीडी साइड जो है इट इज वेरी क्लोज टू द सोलेनॉइड। अगर ये सीडी इट इज वेरी क्लोज टू द सोलेनॉइड, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। सीडी के ऊपर यू टेक एनी पॉइंट ऑन द सीडी, यू प्लीज टेक एनी पॉइंट ऑन द सीडी, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। सोलेनॉइड के जस्ट बाहर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही हैं लाइक दिस। तो जहां जहां ये मैग्नेटिक लाइंस प्रेजेंट होती हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जो सोलेनॉइड के जस्ट ऊपर, जस्ट अबव द सोलेनॉइड मैग्नेटिक लाइंस नहीं होती हैं। यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि जस्ट आउटसाइड है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। सो इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन द सीडी लाइन, देयर बी इज ओनली 0। ये जो बी है ना, बी ही 0 है, सो इट विल बी 0 इंटू डीएल। बी ही 0 है फॉर ऑल द पॉइंट्स विच आर फ्रॉम सी टू डी। तो ये देखो इन चारों इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ये। सी से डी तक थोड़ा समझो इसको। सी डी इज जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड, जस्ट आउटसाइड, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक लाइन नहीं होती है। मैग्नेटिक लाइंस ऐसे टर्न लेती है लाइक दिस, देयर इज नो मैग्नेटिक लाइन जस्ट अबव द सोलेनॉइड। यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि बी 0 होता है ऑलमोस्ट। अब देखो यहाँ पे है cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी बीडीएल। cos 90 डिग्री इज 0, तो ये सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, बिकॉज cos 90 इज 0, ये दोनों टर्म चले गए। ये भी 0 है क्योंकि यहाँ पे b ही 0 है, ये पूरा टर्म भी 0 आएगा। सो ओनली 4 इंटीग्रेशंस में से खाली एक इंटीग्रेशन बचेगा, दैट इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, वो ए से बी तक है, ठीक है। बाकी सब 0s हैं, ये देखो। आगे मैं बढ़ूंगा स्टूडेंट, बट उससे पहले जितना मैंने अभी तक लिखा है आप लिख लो पहले स्टूडेंट्स। आई एम गिविंग यू टाइम, नोट इट डाउन। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, ये LHS है, इंडिकेशन ऑफ बीडीएल। राइट हैंड साइड पे है μ0 I, यहाँ पे अगर चाहिए तो पॉसिबल हो तो राइट हैंड साइड पे लिख दो μ0 टाइम्स I। Yeah, okay, completed. यस सर। ठीक है, आई होप कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे देखो आपका सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन बाकी रहता है, ए से बी तक जो एलिमेंट्स है बस उतने ही एलिमेंट्स मुझे कंसिडर करने हैं। अब देखो इफ यू टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ से ये सारे पॉइंट्स सोलेनॉइड के अंदर है। इफ यू टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम ए टू बी, दैट एलिमेंट विल बी इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जो है ना, ध्यान से देखो, सोलेनॉइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट माना जाता है। देयर इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। वो उसका क्या प्रूफ है? एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो नंबर ऑफ लाइन से पता चलती है। जहां पे लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है, मैग्नेटिक लाइंस आर मोर डेंस, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। अब सोलेनॉइड के अंदर आप देखोगे तो लाइंस की जो क्राउडिंग है, लाइंस की जो डेंसिटी है, वो सेम है एवरीवेयर। इनसाइड द सोलेनॉइड नंबर ऑफ लाइंस आर इक्वल, हर जगह इक्वल नंबर ऑफ लाइंस हैं इनसाइड द सोलेनॉइड। इसलिए इनसाइड द सोलेनॉइड बी इज कांस्टेंट। इसलिए क्या होगा, ये जो आपने ए से बी तक इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, इसमें बी इज कांस्टेंट, बी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट फ्रॉम ए टू बी, इसलिए अभी बी बाहर जाएगा इंटीग्रेशन से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूं, आप खुद लिखो। नेक्स्ट स्टेप में प्लीज टेक बी आउटसाइड द इंटीग्रेशन, तो बाकी बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल फ्रॉम ए टू बी। मतलब ए से लेके बी तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, डीएल 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 डीएल, उस सब का इंटीग्रेशन, मतलब उन सब का समेशन। क्या मुझे कोई बता सकता है व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल देन? L. यस, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी एल। लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो स्टूडेंट, टेक बी आउटसाइड, द इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी एल। एल इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व कर लिया, बी आपने बाहर लिया क्योंकि बी सेम इनसाइड द सोलेनॉइड, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बिकम एल। सो स्टूडेंट आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया, इट्स बीएल। राइट हैंड साइड पे आप याद करो क्या होता है, राइट हैंड साइड कंटेन्स μ0 into I. I is a current which is enclosed by the loop, ठीक है। ये जो I लिखा है ना मैंने, ये कोई भी करंट आपको नहीं लेना है, वो करंट लेना है which is bounded by the loop, ठीक है। अब देखो आप एक काम करो, look at the diagram that you have. डायग्राम में जो एम्पिरियन लूप है ना, ये देखो, सपोज दिस इज एम्पिरियन लूप, इसमें कितना करंट पास हो रहा है, इस एम्पिरियन लूप से कितना करंट बाउंड हो रहा है, दैट आई वी हैव टू टेक हियर। सो आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया था कि ये देखो, ये जो एम्पिरियन लूप है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो जा रहे हैं, द नंबर ऑफ टर्न्स व्हिच आर गोइंग इनटू इट, नंबर ऑफ टर्न्स आर एनएल, एनएल टर्न्स जा रहे हैं इसमें। देखो ये डायग्राम, अब जब ये एक टर्न इसके अंदर जाएगा, एम्पिरियन लूप के अंदर जाएगा, उसमें आई करंट है, फिर ये बाहर आएगा, फिर से इसमें जाएगा आई करंट, फिर से ऐसे। ये देखो डायग्राम थोड़ा समझने की कोशिश करो। सो एवरी टाइम क्या हो रहा है, अगर एक भी वायर यहां से पास हुआ ऐसे, आई करंट विल एंटर। दो टर्न्स पास हुए तो 2i करंट, आई एंड आई, 2i करंट विल पास। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं टोटल, एनएल है। If NL turns are entering in the loop, so total current entering in the loop will be NLI. So current which is bounded by this loop is NLI. समझा ये? करंट जो इस लूप से पास हो रहा है, that will be NL into I. ठीक है? सपोज सिंपल है, अगर यहाँ पे 5 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 5 टर्न्स are there, so current entering in the loop will be 5I. So अगर NL turns are there, so current entering in the loop will be NLI. So ये जो है ना करंट enclosed by the loop, it is as per Ampere's law. Ampere law बोलता है यहाँ पे करंट in the loop जो है वो लेना होता है, so that is NLI. So current student मैं क्या लिखूंगा, NLI लिखूंगा. So ultimately your formula become B into L equal to μ0 times NLI. क्लियर? हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो नहीं समझ में आया, एनएलआई। आपको एम्पिरियन लूप, ये एम्पिरियन लूप को देखो जो आपने ABCD बनाया है,
हाँ सर। उसमें एक बात है, जो आपने ए बी सी डी करके एम्पिरियन लूप बनाया है, सपोज उसमें खाली 5 टर्न्स एंटर कर रहे हैं, मतलब उतने लेंथ में खाली 5 टर्न्स हैं। हाँ सपोज 5 टर्न्स हैं, 5 टर्न्स में क्या होगा, देखो यहाँ पे मेरा स्क्रीन पे देखो, ये वायर ऐसे अंदर जाएगा एम्पिरियन लूप के, सोलेनॉइड है ये, अंदर जाएगा, फिर ऐसे बाहर आएगा, देखो, फिर यहाँ से अंदर एंटर करेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ से एंटर करेगा, ऐसे आएगा। सब ध्यान से देखो, ये जो रेक्टेंगुलर विंडो मैंने बनाई है, इस रेक्टेंगुलर विंडो से 5 बार करंट ऐसे पास होगा, ऐसे ऐसे, फिर वो करंट निकलेगा नीचे से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे पास होगा। तो अगर यहाँ से 5 टर्न्स है ना, तो 5 टाइम्स करंट विल एंटर इन दिस लूप। तो 5 बार करंट हाँ एंटर सर। हो रहा है, तो करंट विच इज बाउंडेड बाय द लूप विल बी टेकन एज 5i। देखो, हाँ सर, अगर मैं, समझ गया। हाँ हाँ, एक लास्ट टाइम दिखा देता हूँ। ये देखो, सपोज ये रेक्टेंगुलर लूप है, इसमें अगर मैं बोलूँ ऐसा है, हाँ, कितना करंट बोलोगे एंटर हुआ? सर इसमें 4i। हाँ, अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये करंट एंटर हुआ यहाँ से, अभी ऐसे निकला, तो यहाँ से देखो ऐसे जा रहा है, तो ये निकलता निकलता इस लूप से नहीं है, इस लूप में सिर्फ एंटर करता है, निकलता यहाँ से ऐसे। सो यस, 4i करंट विल बी देयर। तो अगर ऐसे nl टर्न्स हैं, इफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर nl, सो करंट एंटरिंग विल बी nli। नंबर ऑफ ओके टर्न्स सर। आर nl, वो मैंने पहले समझाया था, ठीक है। ये थैंक देखो यू। करंट nl है, हाँ। तो नाउ अभी देखो ll कैंसल्स, दोनों साइड से ll कैंसिल हो गया। दिस इज अ b इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर आपको b मिल गया। सो b इनसाइड द सोलेनॉइड इज mu 0 ni, mu 0 टाइम्स ni। इसमें एक स्टूडेंट याद करो आप लोग, ये n जो लिखा है इस फॉर्मूला में, देखो n आ रहा है, व्हाट इज दिस n? n is And is the number of turns number of turns per unit Number of length। turns per per unit unit length. हाँ, this n is not a total number of turns, n total number of turns नहीं है, n is number of turns per unit length. ठीक है स्टूडेंट्स, completed? This is a formula for b inside the solenoid. This we did using Ampere's law। चलो, तो यहाँ पे एम्पियर लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन खत्म हो गया। दिस कंप्लीट्स द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, ठीक है। नाउ आई एम प्रोसीडिंग टू द थर्ड एंड द लास्ट एप्लीकेशन। चैप्टर भी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है स्टूडेंट। थर्ड एप्लीकेशन के बाद बस 2 छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे, वेरी स्मॉल टॉपिक्स विल बी देयर आफ्टर थर्ड एप्लीकेशन। चैप्टर ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन के अंदर खत्म होने वाला है अभी, ठीक है। सो आई एम गोइंग विद द थर्ड एप्लीकेशन नाउ। थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन ये है दैट एम्पियर्स लॉ इज यूज्ड टू फाइंड अगेन बी इनसाइड। आपने पहले क्या फाइंड किया? आपने इससे पहले फाइंड किया बी इनसाइड द सोलेनॉइड। अब हम लोग फाइंड करेंगे बी इनसाइड टोरॉइड। बी इनसाइड द टोरॉइड, यहां पे मैंने टोरॉइड लिखा है। टोरॉइड की स्पेलिंग है OID, टोरॉइड। आई थिंक इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू। सोलेनॉइड आपने सुना है, सोलेनॉइड फैमिली से ही एक और मेंबर आता है जिसका नाम होता है टोरॉइड, ठीक है। दे बिलोंग टू सेम फैमिली। टोरॉइड क्या होता है आई विल टेल यू, बट थर्ड एप्लीकेशन ये है दैट एम्पियर लॉ इज यूज्ड टू फाइंड बी इनसाइड द टोरॉइड। टोरॉइड की स्पेलिंग ध्यान से देख लो, TOROID, टोरॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कंफ्यूजन ये होगा कि टोरॉइड होता क्या है एग्जैक्टली। सी, टोरॉइड भी कुछ कुछ सोलेनॉइड जैसा ही दिखता है, इट्स नोवेयर डिफरेंट फ्रॉम सोलेनॉइड, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, टोरॉइड आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। आई एम ड्रॉइंग द टोरॉइड। सी, आप लोग देख लो टोरॉइड कैसे ड्रॉ करना है, बिकॉज जैसे मैं ड्रॉ करूंगा वैसे आप लोग भी बाद में ड्रॉ करेंगे। तो सी द प्रोसीजर टू ड्रॉ द टोरॉइड। सबसे पहले आई विल ड्रॉ वन डॉटेड सर्किल
एक डॉटेड सर्किल बनाऊंगा मैं, सी दिस। ये देख लो, आपको बनाना है तो आप भी बना सकते हो मेरे साथ। ये देखो डॉटेड सर्किल बनाया। अब क्या करने का, अभी हम लोग एक और सर्किल बनाएंगे। वी विल ड्रॉ वन मोर सर्किल विथ लार्जर रेडियस, लार्ज रेडियस, लेकिन इट विल बी कॉन्सेंट्रिक, दोनों सर्किल कॉन्सेंट्रिक होंगे। अभी बड़ा सर्किल बनाऊंगा विथ अ लार्जर रेडियस। ये देखो, ठीक है। ये देखो दूसरा सर्किल बना लिया मैंने, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखो, नाउ आई एम ड्रॉइंग द टोरॉइड। क्या करो, ये नीचे से एक स्ट्रेट वायर ले लो अंदर, सी दिस, एक स्ट्रेट वायर है विच इज गोइंग इनसाइड। देखो ऐसा, इट्स अ स्ट्रेट वायर। अब देखो क्या होता है, सी नाउ केयरफुली ऑन द स्क्रीन। Look at the screen carefully. देखो लास्ट में जब यहाँ पे खत्म होने पे आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स मैंने लगाए हैं बहुत सारे, लास्ट में बस जब खत्म होने पे आ रहा है तो वापस स्ट्रेट लाइन नीचे चला जाएगा ऐसे। सी द स्टूडेंट्स, कुछ समझ में आ रहा है? ये कुछ कुछ सोलोनाइड जैसा ही दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि सोलोनाइड को फोल्ड कर दिया है हमने खाली, इजंट इट? ऐसा लग रहा है कि सोलोनाइड को फोल्ड कर दिया है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टोरॉइड, इसको टोरॉइड कहते हैं, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टोरॉइड। अब इसमें देखो, यहां से फ्रॉम हेयर वी विल पास करंट, मतलब यहां से करंट एंटर करेगा एक साइड से, देन करंट विल रन इनटू दिस टोरॉइड, करंट टोरॉइड में रन करेगा ऐसे, सी। एंड फाइनली क्या होगा, फाइनली द करंट विल लीव फ्रॉम दिस अदर एंड, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टोरॉइड। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, करंट पास किया है, सो करंट से ना मैग्नेटिक फील्ड बनती है। एक एक टर्न जो है, यू टेक एनी वन टर्न, टर्न से एक टर्न आप ले लो, इस टर्न से आपने करंट पास किया है, सो इस टर्न में से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हैं, इन दैट फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, सी, ये है मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस अंदर से पास होके दे विल कम आउट ऑफ दिस एंड, यहां से एंड होके वापस वो यहीं पे एंटर कर लेंगी। सी स्टूडेंट, देखो मैंने अंदर जो दो सर्कल्स बनाए ना छोटे से, दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अंदर मैंने मैग्नेटिक लाइंस बनाई है, दो ही बनाई है सिर्फ, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लाइंस, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने टोरॉइड के अंदर दो मैग्नेटिक लाइंस बनाई है, उनको अच्छे से देखो, ठीक है। जिनको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसे कैसे बना दिया आपने, सो आपको मैं थोड़ा और इसका एग्जांपल दे देता हूँ। ये आप देखो, सोलेनॉइड में आपको ये पता है मैग्नेटिक लाइंस कैसे होती है। द मैग्नेटिक लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ वन एंड, यहां से देखो बाहर आ रही है, एंड दे आर एंटरिंग इनटू सेकंड एंड, है ना। लेकिन एक बात, अगर आप ये जो इसका जो बैक साइड है, ये साइड को और ये साइड को आप पकड़ के ऐसे फोल्ड कर दोगे लाइक दिस, सो ये टोरॉइड बन जाएगा। अगर आप इन दोनों एंड्स को फोल्ड करके ऐसे एक दूसरे के नजदीक रख दोगे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस एक एंड से निकल के इमीडिएटली दूसरे एंड में चली जाएंगी। वही यहाँ पे हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ वन एंड एंड दे आर इमीडिएटली एंटरिंग इनटू द सेकंड एंड, और ऐसे घूम रही है अंदर। सो दिस इज अ वे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। ये बिल्कुल सोलेनॉइड जैसा ही दिखता है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड टोरॉइड, ठीक है।
आप पहले यहां तक डायग्राम ड्रॉ कर लो, पहले ड्रॉ दिस। ओके डन। अब मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टेकिंग वन पॉइंट इनसाइड द टोरॉइड। टोरॉइड के अंदर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं। सी दिस पॉइंट, सी दिस पॉइंट पी। पॉइंट पी को देखो, ये इट्स अ पॉइंट इनसाइड द टोरॉइड। ये देखो, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे ना, मतलब थोड़ा अगर इफ यू थिंक विथ लॉजिक, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने बी इनसाइड द सोलेनोइड तो फाइंड किया है ऑलरेडी। बी इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला μ0 ni, ये वाला। अगर सोलेनोइड को ही मैं बेंड कर दूं, सोलेनोइड की दो एंड्स को पकड़ के बेंड कर दूं, तो टोरॉइड बन जाएगा। सो लॉजिकली आप सोचोगे तो यहाँ टोरॉइड के अंदर भी जो बी का फॉर्मूला है वो सेम आना चाहिए, μ0 ni, है ना। जस्ट थिंक ओवर इट। अंदर फॉर्मूला मेरे ख्याल से सेम ही आना चाहिए, μ0 टाइम्स ni। यस, एंड इट इज करेक्ट ऑल्सो। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड उतना का उतना ही रहता है, μ0 ni, बट वी हैव टू प्रूव इट अगेन। हमें फिर से उसको प्रूव करना है कि हाउ इट इज बी μ0 ni, ठीक है सिंपल स्टूडेंट। आप सोचो, आपने सोलेनोइड लिया, सोलेनोइड के अंदर आपको बी मालूम है, इट इज दिस मच, μ0 टाइम्स ni। तो सोलेनोइड की दो एंड्स को बेंड करके हमने टोरॉइड बना दिया, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही रहेगा। सो इफ आई थिंक लॉजिकली, आंसर शुड बी μ0 ni ओनली। लेट्स प्रूव इट। ठीक है, चलो मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप आपने डायग्राम यहाँ तक फिनिश कर लिया है। आई विल फाइंड आउट द बी यूजिंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर लॉ का सबसे पहला स्टेप होता है ड्राइंग एम्पियरन लूप। लूप बनाना पड़ेगा मुझे। तो देखो मैं एम्पियरन लूप कैसे बना रहा हूँ, सी केयरफुली। ये देखो एम्पियरन लूप मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, देख लो। I think again it is a circular. Yes, Amperian loop is in the form of circle. P point is lying on that Amperian loop. Draw this circle with a different color. This red circle that I have drawn, it's an Amperian loop. P point should lie on this loop. मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, देखो हाँ, अभी जो एम्पियरन लूप मैंने ड्रॉ किया है, इस एम्पियरन लूप का जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ दिस लूप, वो रेडियस मैं आपको शो करता हूँ। सी दिस आर, ये आर को देखो ध्यान से। दिस आर इज अ रेडियस ऑफ एम्पियरन लूप। यहां तक ड्रॉ कर लो स्टूडेंट्स। ओके, so r is the radius of this Amperian loop. So length of this Amperian loop, ये जो Amperian loop है इसकी जो length होगी, length of Amperian loop will be 2 pi r, बराबर। So 2 pi r is the length of this Amperian loop, but I can say 2 pi r is also the length of toroid. टोरॉइड की भी अगर मैं लेंथ की बात करूं, इस टोरॉइड की जो लेंथ है वो भी लगभग 2 pi r ही है। The length of toroid in which the number of turns are present, जितनी लेंथ में ये सारे टर्न्स प्रेजेंट हैं, वो लेंथ भी 2 pi r है।
ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखो, एवरीबॉडी फिनिश डायग्राम? डायग्राम कंप्लीट हो गया ना? हाँ, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखो, लेट एन, अभी मैंने कैपिटल एन लिखा है, लेट कैपिटल एन बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टोरॉइड। सपोज टोटल जो टर्न्स है ना वो कैपिटल एन है, यहाँ पे हम लोग वो नहीं ले रहे हैं पर यूनिट लेंथ। सपोज टोटल टर्न्स आर कैपिटल एन, ठीक है, टोटल टर्न्स आर कैपिटल एन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आई एम अप्लाइंग एमपीएस लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार, बी बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स करंट, बट दिस इज अ करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। जितना करंट लूप से पास हो रहा है वो करंट है ये। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका एमपीएस लॉ। अब स्टार्ट करते हैं। सी, अब एक बात है, ये जो आपका पूरा एम्पिरियन लूप है, डिवाइड दिस एम्पिरियन लूप इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। पूरे एम्पिरियन लूप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, वो एवरी पार्ट विल बी डीएल। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो एम्पिरियन लूप को, एंड एवरी पार्ट विल बी डीएल। तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक डीएल शो कर देता हूँ। सी, ये देखो डीएल, ठीक है, ऐसे डीएल लिया यहाँ पे। यहाँ पे जो डीएल का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डीएल वो ऐसा होगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डीएल, एंड दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसा ही है, यहाँ पर डीएल का डायरेक्शन भी ऐसा ही है। दैट मीन्स एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज 0 डिग्री। तो इसलिए अभी क्या होगा यहाँ पे, आई कैन राइट इट एज बी डीएल cos of 0 डिग्री। एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज 0। इट इज फॉर ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के लिए यही होगा, म्यू 0 टाइम्स आई। ठीक है, तो cos 0 बिकम 1, cos 0 तो 1 हो गया। नाउ इट इज ओनली BDL। अब देखो, ये जो एम्पिरियन लूप है ना, इस एम्पिरियन लूप के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, यू टेक एनी पॉइंट ऑन द एम्पिरियन लूप, उस पॉइंट पे B सेम रहेगा, बिकॉज ये सारी पॉइंट्स टोरॉइड के अंदर है। एट एवरी पॉइंट इनसाइड द एम्पिरियन लूप, एट एवरी पॉइंट इनसाइड B विल बी सेम। हर जगह B सेम होगा स्टूडेंट्स, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, B कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। अब थोड़ा आप सोच के बताना प्लीज, व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DL? सोच के बताओ, व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ DL? 2 pi r। यस, सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं होता है। इंटीग्रेशन ऑफ DL विल बी 2 pi r, यू आर करेक्ट। सो इन द नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन ऑफ DL विल बी 2 pi r into B। लेकिन अभी यहाँ पे एक अच्छी बात है कि ये I को अभी हमने और डिस्कस करना बाकी है, थोड़ा सा लॉजिक बाकी है। अभी I के बारे में बताता हूँ। अभी I क्या है, I इज अ करंट विच इज बाउंडेड बाय द लूप। एम्पिरियन लूप से कितना करंट जा रहा है वो है। देखो I को समझाने के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज दिस इज एम्पिरियन लूप, ये एम्पिरियन लूप है, हाँ ठीक है, ये एम्पिरियन लूप है। अब ध्यान से देखो जो मैं बना रहा हूँ, सी केयरफुल यार, ये देखो, सपोज ये वायर है, इट्स इलेक्ट्रिकल वायर। ये वायर आके देखो ऐसे एंटर किया, इसने ऐसे एंटर किया, फिर वो यहां से निकली, फिर ऐसे एंटर किया, देखो, फिर यहां से निकली, फिर ऐसे एंटर किया, यहां से निकली, फिर ऐसे एंटर किया, देखो। तो सपोज अगर मैं बोलूं यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, ऐसे करके n टर्न्स आर देयर, तो n टाइम्स क्या होगा, n टाइम्स करंट इस लूप में एंटर करेगा। if total n turns are there, so the current that is entering in this loop will be Ni। yes, ध्यान से देखो, एक बार ऐसे वायर ने इसमें ऐसे अंडर एंटर किया, that means I current enters, फिर वायर यहां से ऐसे निकलेगी,
फिर से इसमें एंटर किया, दैट इज आई करंट एंटर्स, फिर यहां से निकली, फिर यहां पे एंटर किया. So overall n turns are entering in this loop. The total current entering must be ni, n into I. यहाँ पे भी आप समझ सकते हो, अगर ये टोटल n टर्न्स है ना, तो n टाइम्स करंट इज एंटरिंग इन दिस एम्पिरियन लूप. लूप में n टाइम्स करंट एंटर कर रहा है ऐसे, फिर वो निकलता है यहाँ से बाहर से, फिर ऐसे एंटर करता है, फिर वो बाहर से निकलता है, फिर से एंटर करता है. सो आपने ऑलरेडी लिखा है दैट n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. So the current that is entering in the Amperian loop is n times I. तो ये जो ना current enclosed by the loop, this current will be ni. ठीक है, ये देखो. So left hand side पे आपने बताया था it is b into 2 pi r. Right hand side पे है mu 0 ni. See this. अब क्योंकि मुझे b को कैलकुलेट करना है, I want to calculate the b. तो 2 pi r को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा. So b will be mu 0 ni divided by 2 pi r. ये देख लो. ठीक है, अब थोड़ा आप सोचो ध्यान से. ये जो n है, this n is a number of turns. n is a total number of turns. ये जो total number of turns है, these turns are spread in the length of 2 pi r. 2 pi r वो लेंथ है जिसमें ये सारे टर्न्स स्प्रेड हुए हैं. सो n upon 2 pi r, जो है ना यहाँ पे देखो n upon 2 pi r दिख रहा है, n upon 2 pi r will be number of turns per unit length हो जाएगा. It's number of turns per unit length. n by 2 pi r को मैं small n लिख देता हूँ. Small n वही है, number of turns per unit length है small n. So n by 2 pi r is like small n. इधर n by 2 pi r की जगह small n लिख दो, तो आपकी b की फॉर्मूला वापस वही आ जाएगी, mu 0 times ni. देखो कुछ फॉर्मूला अलग नहीं बन रही है, सेम फॉर्मूला आ रही है, बट द प्रोसीजर दैट वी फॉलोड इज स्लाइटली डिफरेंट. हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप नहीं लिया है, सर्कुलर लूप ले लिया, तो भी देखो आंसर आ रहा है सेम. सो दिस प्रूव्स दैट b inside the toroid has the same formula as of the b inside the solenoid. समझा ये पूरा? कुछ डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो. कोई ऐसी चीज है जो नहीं क्लियर हो रही है, यू वांट एक्सप्लेनेशन अगेन, टेल मी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. सर वो स्मॉल n के बारे में लिख दो. स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सर वो टोरॉइड के ऊपर भी होगा क्या मैग्नेटिक फील्ड? ऊपर मतलब कहाँ? सोलेनॉइड के ऊपर, टोरॉइड के ऊपर? हाँ सर. कहाँ पे? टोरॉइड के ऊपर? हाँ सर. ठीक है, मैं बताता हूँ उसके बारे में. ठीक है, पहले एक काम करो स्टूडेंट, लिख के फिनिश करो तो मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ फिर. ठीक है, अब सौरभ का एक डाउट है, उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ. सौरभ ने डाउट पूछा है कि सर ये जो टोरॉइड है, इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट ले ले, ऊपर मतलब आप शायद यहाँ बोल रहे हो, यहाँ पे? हाँ सर. हाँ, देखो अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में. एक्चुअली में अगर मैं डायग्रामेटिकली देखूं, खाली मतलब डायग्राम को यूज करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक लाइन पास नहीं होगी. मैग्नेटिक लाइंस इस एंड से निकलेंगी और वापस इस एंड से एंटर कर लेंगी, यहाँ से निकलेंगी और यहाँ से एंटर कर लेंगी. सो मैग्नेटिक लाइन यहाँ पर मिलेगी तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन नहीं है, तो मतलब यहाँ पे b 0 होना चाहिए आइडियली. दिस इज डायग्रामेटिकल मेथड. डायग्राम देख के मैं समझ गया कि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस नहीं है. अगर मैग्नेटिक लाइंस नहीं है, जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस नहीं होती हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, तो 0. जहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ज्यादा क्राउडेड होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, लाइक दैट. यहाँ पे b 0 है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डायग्रामेटिकल मेथड. अगर आप डायग्राम से प्रूफ नहीं करना चाहते हो, आपको मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए. यू नीड सर मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसका तरीका है एम्पियर्स लॉ. मैं एम्पियर लॉ देखो कैसे लगाता हूँ.
ये जो पॉइंट है ना, इसमें से मैं देखो एक एम्पिरियन लूप ड्रॉ कर लेता हूँ। सी दिस एम्पिरियन लूप, ये है एम्पिरियन लूप, देखा? ये बड़ा सा सर्किल मैंने बनाया, दिस इज एम्पिरियन लूप। अब ये जो बड़ा सर्किल मैंने बनाया, दिस वन, इट इज एम्पिरियन लूप। अब हो क्या रहा है कि पूरा, हाँ बोलो, स्क्रीन ब्लर है कि आ रहा है? स्क्रीन क्लियर है? नहीं सर, क्लियर है हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। आयुष दुबे ने कहा कि स्क्रीन ब्लर है। आयुष एक बार चेक करो अपना कनेक्शन यार, बाकी लोग के लिए क्लियर है स्क्रीन, मतलब मेरी तरफ से ओके है सब, ठीक है। तो स्टूडेंट ये देखो, ये बड़ा सा मैंने एम्पिरियन लूप बनाया। क्यों ये बनाया? क्योंकि आपको यहाँ पर बी कैलकुलेट करना है। ये बड़ा एम्पिरियन लूप बनाया मैंने। अब देखो, अगर आप इस बड़े से एम्पिरियन लूप को देखोगे तो पूरा का पूरा जो टोरॉइड है, द कंप्लीट टोरॉइड, वो इस लूप के अंदर आ गया है। कंप्लीट टोरॉइड हैज एंटर इनसाइड दिस लूप। तो होगा क्या, इस एम्पिरियन लूप जो मैंने बड़ा एम्पिरियन लूप बनाया, इसमें करंट एंटर भी करेगा, यहां से करंट लीव भी करेगा। देखो ऐसे, यहां से देखो ऐसे एंटर किया करंट, ये टर्न्स है ना, करंट ऐसे एंटर किया और एम्पिरियन लूप से ही बाहर आया, फिर एंटर किया, फिर बाहर आया, फिर एंटर किया, फिर बाहर आया। तो अगर यहाँ पे करंट इज एंटरिंग n टाइम्स इन दिस एम्पिरियन लूप, करंट इज एंटरिंग n टाइम्स, सो करंट इज आल्सो लीविंग n टाइम्स। करंट ऐसे एंटर भी कर रहा है और करंट यहां से निकल भी रहा है थ्रू दिस एम्पिरियन लूप, ये वाला। इसलिए टोटल करंट विच इज बाउंड बाय दिस लूप, करंट बाउंड बाय दिस लूप इज जीरो। जीरो करंट इज पासिंग थ्रू दिस लूप। जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव भी कर रहा है इस बड़े लूप से। तो क्योंकि करंट ही जीरो है, द करंट बाउंडेड बाय दिस लूप इज जीरो। ये जो है ना करंट, ये ही जीरो है। अगर ये जीरो है मतलब बीडीएल का इंटीग्रेशन भी जीरो है, उसका मतलब होता है कि बी जीरो है। हेंस वी प्रूव दैट बी जीरो ओवर हियर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हाँ सर। तो आई होप स्टूडेंट्स सबका डाउट क्लियर हो गया। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर बी इनसाइड द टोरॉइड आल्सो। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर एम्पियर्स लॉ। एम्पियर लॉ खत्म हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा चैप्टर ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ रहा है, सिर्फ दो छोटे टॉपिक्स बाकी हैं जो मैं आज कवर नहीं करूंगा। टू स्मॉल टॉपिक्स आर पेंडिंग, जो मैं हम लोग आराम से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज रिमेनिंग टाइम में मैं क्या करूंगा, जो भी सारी फॉर्मूलाज हमने बनाई है बायोट सेवर्ट लॉ में, एम्पियर्स लॉ में, जो भी फॉर्मूलाज बनाई है हमने, वो सब फॉर्मूला मैं एक साथ एनालिस्ट कर देता हूँ। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द वे टू रिमेम्बर दैट फॉर्मूलाज। ठीक है, तो चलिए आज एक रिवीजन चार्ट बना लेते हैं। लेट्स मेक वन रिवीजन चार्ट। ठीक है, आप इसको देखो पहले और फिर नोट डाउन करो। फर्स्ट यू सी देन नोट डाउन। पहले देख लो जो चैप्टर चल रहा है ना स्टूडेंट, चैप्टर को मैं लिख देता हूं मैग्नेटिक इफेक्ट, दैट्स सिंपल, ऑफ करंट। थिंक ये आपका चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये चैप्टर है। ठीक है, अब इस चैप्टर में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो टाइप के टॉपिक्स है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉपिक्स। ये देखो, ये दो टाइप हो गए। यहां पे मैं पहला टाइप लिख रहा हूं। पहला टाइप ये है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करती है वो देखेंगे। तो पहला ऑब्जेक्ट हमने जो रखा था, आपको याद होगा, क्यू। क्यू मतलब चार्ज, यहाँ पे क्यू का मतलब होता है चार्ज। चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आप खाली इतना याद रखो कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा। याद है ये? हाँ। सेकंड, यहां पे आपने क्या रखा, चार्ज को रखा। अब हम लोग रखेंगे वायर को। वायर, वायर को कंडक्टर भी बोल सकते हैं, कंडक्टर। वायर हमने रखा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड। वायर रखा तो वायर के ऊपर भी फोर्स लगता है। वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा इट इज गिवन बाय बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। थर्ड,
वायर हो गया। अब वायर के बाद सपोज मैंने एक कॉइल रख दिया, कॉइल मतलब क्लोज्ड पाथ होना चाहिए कॉइल। अगर मैंने कॉइल को रख दिया सर्कुलर या रेक्टेंगुलर कॉइल, कॉइल अगर मैंने रखा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो कॉइल के ऊपर जो टॉर्क लगता है, टॉर्क होता है मैंने बताया था BINA, बीना, ठीक है। ये कॉइल वाली जो डेरिवेशन है इसमें मैंने आपको एक पेज छोड़ने को भी बोला था, कुछ बाकी है कॉइल वाली डेरिवेशन में, 1 पेज आई थिंक यू आर लेफ्ट आफ्टर दिस, ठीक है। सो इसमें देखो ये NIA दिख रहा है, NIA, N is a number of turns of the coil, I is a current in the coil, A is the area of the coil। ये N into I into A, इसको बोला जाता है M। NIA is M। M is a dipole moment, M is a dipole moment, NIA को बोला जाता है डायपोल मोमेंट। तो ये जो NIA है इसकी जगह मैं M लिख सकता हूं, सो टॉर्क बिकम MB, टॉर्क ये बन गया MB, ठीक है। सो दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, ये पूरा फर्स्ट पार्ट है, देख लो, समझा? दिस इज फर्स्ट पार्ट, ठीक है। पहले चाहिए तो नोट डाउन कर लो ये चीज, फर्स्ट नोट इट डाउन, जितना मैंने अभी तक लिखा है नोट कर लो। ये चैप्टर के एंडिंग में मैं ये फिर से ड्रॉ नहीं करूंगा, रिवीजन चार्ट आज ही कर लेते हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर एंटायर चैप्टर, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इसमें। चार्ज को रखा, यहाँ पे हमने वायर को रखा, फिर कॉइल को रखा, फिनिश इट फास्ट, ठीक है। सो ये आपका, ये तो बहुत इजी है एक्चुअली, दिस इज डन। हाँ चलिए अभी सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं जो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया इसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। अब सेकंड टाइप के टॉपिक होते हैं कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ बी, इन शॉर्ट इन टॉपिक्स को बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ बी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आता है बायोट-सैवर्ट्स लॉ, पहला है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ में नहीं लिख रहा हूं, वो तो आपको आना चाहिए, वो तो अलग से है। बायोट-सैवर्ट लॉ में अभी क्या लिखना है ध्यान से देखो। अब मैं बायोट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस बता रहा हूं, सी केयरफुली। अगर मैं एक वायर बनाऊं, सीरीज एक वायर बनाया मैंने, इस वायर में सपोज करंट रन कर रहा है, यहां पे हमने एक पॉइंट लिया सीरीज P, दिस पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द वायर। अब इस P पॉइंट को आप इस वायर के एंड पॉइंट से ज्वाइन करो ऐसे, दिख रहा है? अब आपको अल्फा बीटा एंगल याद होगा, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, देखो सब कुछ डायग्राम में दिख रहा है, अल्फा और बीटा भी दिख रहा है। हाँ तो अभी इसके बाद सिर्फ बी की फॉर्मूला याद रखना है आपको, बी इज गिवन बाय म्यू0 बाय 4 पाई आई अपॉन आर। पहले तो ये याद रखो स्टूडेंट, ये हर जगह आने वाला है,
It's going to come everywhere now. Mu0 by 4 pi current upon distance, I upon R. इसके आगे सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस होता है. इसके आगे आएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. ठीक है, ये फाइनाइट वायर हो गया. दिस इज फॉर फाइनाइट वायर. नाउ बी बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट वायर. बी बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट वायर. याद होगा आपको, इनफाइनाइट वायर के लिए अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री हो जाते हैं. बोथ बिकम 90 डिग्री. सो इट विल बी साइन 90 प्लस साइन 90. आई सजेस्ट आप ऐसे करो इसको, mu0 by 4 pi I by R into 2. ठीक है, दिस इज फॉर इनफाइनाइट वायर. अब आप ये 2 का टेबल 4 पे लगा सकते हो, नहीं लगा तो भी चलेगा. यू कैन रिमेंबर दिस वे. सो फाइनाइट वायर के लिए ये ब्रैकेट आता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. इनफाइनाइट वायर के लिए इस ब्रैकेट की प्लेस पे 2 आता है सिर्फ. सेमी इनफाइनाइट को याद करने की जरूरत नहीं है. सेमी इनफाइनाइट इज नॉट इंपॉर्टेंट. फाइनाइट और इनफाइनाइट ये दोनों याद करो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, मेरे साथ आप लोग भी नोट करते जाओ. ये आज मैं ये रिवीजन चार्ट बनवा रहा हूं, तो कल के लिए होमवर्क भी सुन लो. आपको ये पूरा कल याद होना चाहिए. ईच एंड एवरी फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर. कल आने के बाद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स आई विल आस्क यू एनी फॉर्मूला एनी टाइम टू एनी स्टूडेंट. और आपका अगर आंसर नहीं आया तो यू विल गेट सम पनिशमेंट. सो आज थोड़ा सा इसको शाम को बैठ के एक बार रिवाइज कर लेना इन सारी फॉर्मूलाज को. यस, यहां तक हो गया ना. आई एम स्टार्टिंग विथ अ सेकेंड थिंग. यहाँ पे हमने फाइनाइट वायर लिया. अब अगर आर्क ले लिया ऐसे, थिंक वायर जो है, वायर इज इन द फॉर्म ऑफ आर्क. इसमें से करंट पास हो रहा है. करंट इज आई. ठीक है, अभी आर्क है, तो आई वांट टू फाइंड बी एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क. दिस एंगल इज थीटा एंड द रेडियस ऑफ दिस आर्क इज आर. ये देखो डायग्राम देखो. सो B at the center of this arc, B at the center, it is given by the formula. वापस मैं वही लिख रहा हूं, mu0 by 4 pi I upon R. ये तो आप याद ही कर लो, mu0 by 4 pi I upon R. उसके बाद theta in the radians. That's it, यही फॉर्मूला है सिर्फ. अब theta will be 180 for semicircle and theta will be 360 for full circle. वो चाहिए तो आप लिख लो. फॉर सेमी सर्किल थीटा विल बी 180, फॉर फुल सर्किल थीटा विल बी 360. इसमें सेमी सर्किल फुल सर्किल दोनों कवर हो गए. ठीक है, तो चलो इसमें एक फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं आगे. इफ आई वांट टू फाइंड बी, अगर मुझे बी फाइंड करना है एट द सेंटर ऑफ सर्किल. सर्किल मतलब पूरा सर्किल होना चाहिए. बी एट द सेंटर ऑफ फुल सर्किल. तो फुल सर्किल के लिए मैंने कहा था थीटा 360 डालेंगे. 360 मतलब 2 पाई. यहां पे आप 2 पाई डालो. 2 पाई विल कैंसिल विद दिस 4 पाई. क्या आएगा फॉर्मूला? फॉर्मूला ये आएगा mu0 I by 2R. Just put theta 360, that means 2 pi. 2 pi cancel with 4 pi. So it will remain mu0 I by 2R. याद रखो ये फॉर्मूला है B at the center of the full circle के लिए. ठीक है, सो ये वायर हो गया, सर्किल हो गया. ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन बायोट-सेवर्ट लॉ की. सपोज वापस ये कॉइल है, कॉइल की एक्सिस पर, दिस इज एक्सिस ऑफ द कॉइल. कॉइल के एक्सिस पर मैंने P पॉइंट लिया है. सी दिस P पॉइंट. द डिस्टेंस ऑफ दिस P पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस, फ्रॉम द कॉइल, इट इज x एंड द रेडियस ऑफ दिस कॉइल इज r. r और x को ध्यान से देखो. So यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्टूडेंट, B on the axis of the coil,
इसकी फॉर्मूला हमने कल बनाई थी, μ0I इंटू रेडियस स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ टर्न्स आर ऑल्सो देयर, n टर्न्स हैं तो यहाँ पे n भी मल्टीप्लाई होगा, μ0 ni r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इन द ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर द होल रेज टू 3/2। ये एक्सिस के लिए फॉर्मूला है, बी ऑन द एक्सिस। ठीक है, बायोट-सेवर्ट लॉ में इतनी फॉर्मूलाज हैं, दिस मेनी फॉर्मूलाज आर देयर इन बायोट-सेवर्ट लॉ। बट लास्ट है एमपीएस लॉ, जो है एमपीएस लॉ। एम्पियर लॉ में जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट एप्लीकेशन इनफाइनाइट वायर का था। इनफाइनाइट वायर हमने ऑलरेडी कर दिया बायोट-सेवर्ट लॉ में, तो सिर्फ सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन आएगा एम्पियर लॉ का। सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन जो है एम्पियर लॉ का, उसके लिए फॉर्मूला सेम है, बी इनसाइड द सोलेनॉइड इट इज सेम एज बी इनसाइड द टोरॉइड। बी इनसाइड द सोलेनॉइड एंड बी इनसाइड द टोरॉइड सेम है, और दोनों की फॉर्मूला एक ही है, विच इज μ0 ni। लेकिन n से थोड़ा ध्यान से देखना, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्टूडेंट ऑफन ये मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट को लगता है कि ये n विल बी नंबर ऑफ टर्न्स, बट इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो स्टूडेंट ये आपका कंप्लीट हो गया, बायोट-सेवर्ट लॉ भी और एम्पियर लॉ भी। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैंने जितनी भी फॉर्मूलाज अभी तक बनाई हैं वो सब मैंने एक साथ मेंशन कर दी इन दिस रिवीजन चार्ट। अब आपकी ड्यूटी बनती है, कल तक आपको इसकी एक एक फॉर्मूला याद होनी चाहिए। टुमारो इफ यू आर कमिंग इन द लेक्चर यू शुड रिमेंबर ईच एंड एवरी फॉर्मूला।